दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कार खरीदने का सोच रहे हो जिसे आपको रोज ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, मार्केट जाना हो, फैमिली के साथ घूमना हो, कभी कभी हाईवे पर ले जाना हो और सबसे जरूरी बात सालों तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चलाना हो, तो सिर्फ खूबसूरत डिजाइन देखकर कार खरीदना बिल्कुल सही फैसला नहीं होगा। डेली यूज कार में आपको माइलेज, कंफर्ट, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, प्रैक्टिकलिटी, बूट स्पेस, सिटी ड्राइविंग और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रनिंग कॉस्ट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 12 बेस्ट डेली यूज कार्स की, जिनमें कुछ शानदार हैचबैक्स हैं, कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, एक प्रैक्टिकल सेडान है और आखिर में एक ऐसी नई फेसलिफ्टेड एसयूवी भी है जिसने 2026 में आते ही पूरा कॉम्पैक्ट एसयूवी गेम ही बदलने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी काउंटडाउन लिस्ट और देखते हैं कि इनमें से आपके डेली यूज के लिए सबसे परफेक्ट कार कौन सी है। तो भाई लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 12 पर मारुति सुजुकी सिलेरियो, जिसकी 2026 में एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.70 लाख रुपए से 6.73 लाख रुपए तक जाती है। इसमें 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 68 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक, जबकि CNG में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। सिलेरियो में LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस जैसे वेरिएंट्स मिलते हैं और CNG मुख्य रूप से VXI ट्रिम में उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल करीब 25.24 किलोमीटर प्रति लीटर, AMT करीब 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG करीब 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड है। इसमें डीजल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है। सिलेरियो की सबसे बड़ी ताकत इसका कॉम्पैक्ट साइज, इजी सिटी ड्राइविंग, अच्छा माइलेज और लो रनिंग कॉस्ट है। करीब 292 लीटर बूट स्पेस के साथ डेली शॉपिंग और छोटे लगेज के लिए भी प्रैक्टिकल है। सेफ्टी में एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और हायर वेरिएंट्स में ज्यादा सेफ्टी कन्वीनियंस फीचर्स मिलते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी कम बजट, ज्यादा माइलेज और रोज की सिटी ड्राइविंग है तो सिलेरियो काफी सेंसिबल चॉइस है। ज्यादा रनिंग हो तो CNG, ट्रैफिक ज्यादा हो तो AMT और बजट कम रखना हो तो पेट्रोल मैनुअल ज्यादा लॉजिकल रहेगा। नंबर 11, टाटा टियागो। अगर आपका बजट कम है लेकिन आप ऐसी हैचबैक चाहते हैं जो सिर्फ सस्ती होने के बजाय बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और ओवरऑल सॉलिड फील भी दे, तो टाटा टियागो एक काफी अच्छा ऑप्शन है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 4.69 लाख रुपए से 8.35 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 86 PS पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। वहीं CNG वर्जन में यही इंजन करीब 73.4 PS और 95 न्यूटन मीटर के आसपास आउटपुट देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि CNG करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक दे सकती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए सिटी ड्राइविंग में AMT भी काफी कन्वीनियंट हो जाता है। टियागो के पेट्रोल वेरिएंट्स उन बायर्स के लिए अच्छे हैं जिनकी डेली रनिंग नॉर्मल है, जबकि CNG वेरिएंट्स ज्यादा किलोमीटर चलाने वालों के लिए ज्यादा इकोनॉमिकल साबित हो सकते हैं। इसका कैबिन प्रैक्टिकल है, बूट स्पेस करीब 242 लीटर है और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस की वजह से ट्रैफिक और टाइट पार्किंग में इसे चलाना आसान रहता है। फीचर्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा और कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। हालांकि फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। डीजल इंजन अब टियागो में अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर अगर आपको कम बजट में सॉलिड बिल्ड, डिसेंट माइलेज, पेट्रोल CNG चॉइस और प्रैक्टिकल सिटी फ्रेंडली हैचबैक चाहिए तो टियागो डेफिनेटली कंसिडर करने लायक कार है। नंबर 10, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। अब यहाँ से लिस्ट थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल होने लगती है। ग्रैंड i10 नियोस की कीमत 2026 में लगभग 5.59 लाख रुपए से 8.60 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 83 PS पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन करीब 69 PS और 95 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज करीब 18 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिल सकता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स ऑप्शंस भी मिलते हैं, इसलिए हेवी सिटी ट्रैफिक में AMT काफी कन्वीनियंट रहता है। i10 नियोस की सबसे बड़ी ताकत इसका
रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल राइड और प्रीमियम फीलिंग कैबिन है। हायर वेरिएंट्स में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा और कनेक्टेड फीचर्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे सिटी ड्राइविंग और पार्किंग के लिए भी काफी प्रैक्टिकल बनाता है। डीजल इंजन इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आपको छोटी कार चाहिए लेकिन कैबिन में ज्यादा प्रीमियम फील, आरामदायक ड्राइविंग और अच्छे फीचर्स भी चाहिए तो i10 NIOS इस प्राइस रेंज में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर 9, Hyundai i20। अगर आपको डेली यूज हैचबैक में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस, स्टाइलिश डिजाइन और कंफर्टेबल कैबिन चाहिए तो i20 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 5.99 लाख रुपए से 10.30 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 83 PS पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि CNG और डीजल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज वेरिएंट और गियर बॉक्स के हिसाब से करीब 16 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है। i20 की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमियम कैबिन, रिफाइंड इंजन और कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। हायर वेरिएंट्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। इसका स्पेशियस कैबिन और अच्छा बूट स्पेस इसे फैमिली यूज के लिए भी प्रैक्टिकल बनाता है। हाईवे पर भी इसका स्टेबल और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप ऐसी डेली कार चाहते हैं जो प्रैक्टिकल होने के साथ प्रीमियम और फीचर रिच भी लगे तो i20 को जरूर कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ मैक्सिमम माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट है तो CNG वाली छोटी कार्स ज्यादा सेंसिबल साबित हो सकती हैं। नंबर 8, टाटा पंच। पंच ने इंडियन बायर्स को एक ऐसा पैकेज दिया है जिसमें कॉम्पैक्ट साइज के साथ SUV जैसा लुक, हाई सीटिंग पोजीशन और अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 5.70 लाख रुपए से 10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 88 PS पावर और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन में आउटपुट करीब 74 PS और 103 न्यूटन मीटर रहता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज दे सकती है। पंच में 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं जिससे सिटी ट्रैफिक में इसे चलाना काफी कन्वीनियंट रहता है। इसका कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट टाइट रोड्स और पार्किंग में फायदा देता है, जबकि करीब 187 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस खराब सड़कों और छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फैमिली बायर्स के लिए इसकी हाई सीटिंग पोजीशन और इजी इनग्रेस ईग्रेस भी काफी यूजफुल है। फीचर्स में 10.25 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर कैमरा और सनरूफ जैसे ऑप्शंस हायर वेरिएंट्स में मिलते हैं। डीजल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको हैचबैक जैसी कॉम्पैक्ट साइज के साथ SUV वाली फील, ज्यादा रोड प्रेजेंस, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और प्रैक्टिकल डेली यूज पैकेज चाहिए तो टाटा पंच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। नंबर 7, मारुति सुजुकी वैगन आर। देखने में वैगन आर भले ही सिंपल लगे लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कार प्रैक्टिकलिटी, स्पेस और लो रनिंग कॉस्ट पर पूरा फोकस करती है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 5.80 लाख रुपए से 8.50 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है। इसमें 1.0 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑप्शन भी मिलता है। 1.0 लीटर इंजन करीब 67 PS और 89 न्यूटन मीटर, जबकि 1.2 लीटर इंजन करीब 90 PS और 113 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। CNG वर्जन करीब 57 PS और 82 न्यूटन मीटर के आसपास आउटपुट देता है। माइलेज इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। पेट्रोल में करीब 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक और CNG में लगभग 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज मिल सकता है। इसमें
5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शंस भी मिलते हैं, जबकि CNG वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसका टॉल बॉय डिजाइन कैबिन में अच्छी हेडरूम देता है और स्पेशियस इंटीरियर की वजह से फैमिली यूसेज काफी प्रैक्टिकल रहता है। बड़ी विंडोज और ऊंची सीटिंग पोजीशन से सिटी में विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है। साथ ही मारुति सुजुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क और आसानी से अवेलेबल स्पेयर पार्ट्स ओनरशिप को कन्वीनियंट बनाते हैं। हालांकि इसका इंटीरियर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस i20 जैसी प्रीमियम फील नहीं देता, लेकिन अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो फैमिली फ्रेंडली, इकोनॉमिकल, स्पेशियस और रोजमर्रा के इस्तेमाल में हैसल फ्री हो, तो वैगन आर आज भी एक बहुत सेंसिबल चॉइस है। नंबर 6, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब यहाँ से डेली यूज कार थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम हो जाती है। फ्रॉन्क्स उन बायर्स के लिए है जो हैचबैक की प्रैक्टिकलिटी और क्रॉसओवर की SUV लाइक स्टाइलिंग दोनों चाहते हैं। 2026 में इसकी कीमत लगभग 6.85 लाख रुपए से 11.80 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन करीब 90 PS और 113 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है, जबकि ज्यादा परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन करीब 100 PS और 147.6 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। CNG वर्जन में करीब 77.5 PS और 98.5 न्यूटन मीटर मिलता है। माइलेज की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल करीब 21.8 किलोमीटर प्रति लीटर, टर्बो पेट्रोल करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG करीब 28.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज दे सकती है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 5 स्पीड मैनुअल, AMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलते हैं। हालांकि गियर बॉक्स अवेलेबिलिटी इंजन और वेरिएंट पर डिपेंड करती है। फ्रॉन्क्स का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका स्टाइलिश क्रॉसओवर डिजाइन और अच्छी रोड प्रेजेंस है, जबकि कॉम्पैक्ट डायमेंशंस सिटी ट्रैफिक और पार्किंग में इसे मैनेजेबल लगते हैं। कैबिन में 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स हायर वेरिएंट्स में मिलते हैं। अगर आपका डेली रूट सिटी में है लेकिन वीकेंड्स पर हाईवे ट्रिप्स भी होते हैं और आप माइलेज, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और स्टाइलिश लुक्स का बैलेंस्ड पैकेज चाहते हैं, तो फ्रॉन्क्स इस लिस्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नंबर 5, मारुति डिजायर। अगर डेली यूज कार का मतलब सिर्फ ऑफिस कम्यूट नहीं बल्कि पूरी फैमिली की जरूरतें, लगेज और हाईवे ट्रिप्स भी हैं, तो डिजायर एक बहुत लॉजिकल चॉइस बन जाती है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 6.26 लाख रुपए से 9.31 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 82 PS पावर और 112 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन करीब 69 PS और 102 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। माइलेज इसकी बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। पेट्रोल में करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक, जबकि CNG में लगभग 33.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज मिल सकता है। पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि CNG में मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है। सेडान होने की वजह से इसमें करीब 382 लीटर का बड़ा बूट मिलता है, जो फैमिली लग्स और हाईवे ट्रिप्स के लिए काफी यूजफुल है। कैबिन भी स्पेशियस और कंफर्टेबल है, जबकि कॉम्पैक्ट डायमेंशंस के कारण सिटी ट्रैफिक और पार्किंग में इसे मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हायर वेरिएंट्स में 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली प्रैक्टिकलिटी, बड़ा बूट, माइलेज और लो रनिंग कॉस्ट है, तो डिजायर आज भी एक बेहद स्ट्रॉन्ग पैकेज है। हालांकि SUV जैसी हाई सीटिंग और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो पंच या एक्स्टर बेहतर लग सकती हैं, लेकिन प्योर फैमिली यूज के लिए डिजायर का फॉर्मूला अभी भी काफी मजबूत है। नंबर 4, मारुति बलेनो। अगर आपको ऐसी प्रीमियम हैचबैक चाहिए जो डेली यूज, फैमिली प्रैक्टिकलिटी, माइलेज और कंफर्टेबल ड्राइविंग के बीच अच्छा बैलेंस बनाए, तो बलेनो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 5.99 लाख रुपए से 9.10 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 90 PS पावर और
113 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन करीब 77.5 PS और 98.5 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल करीब 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG लगभग 30.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज दे सकती है। पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। बलेनो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक इसका स्पेशियस कैबिन और अच्छा रियर सीट स्पेस है, जिसकी वजह से फैमिली के लिए लॉन्ग ड्राइव्स भी कंफर्टेबल रहती हैं। इसका 318 लीटर बूट भी डेली लग्जेज और वीकेंड ट्रिप्स के लिए काफी प्रैक्टिकल है। हायर वेरिएंट्स में 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। बलिनो का डिजाइन प्रीमियम लगता है, लेकिन इसकी ओनरशिप रिलेटिवली सिंपल रहती है और मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी इसका फायदा है। अगर आपकी डेली रनिंग करीब 30 से 50 किलोमीटर है, फैमिली साथ रहती है और कभी कभी हाईवे ट्रिप्स भी करनी होती हैं, तो बलिनो एक बहुत बैलेंस्ड पैकेज बन जाती है। i20 ज्यादा प्रीमियम फील दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, एफिशिएंसी और इजी ओनरशिप के मामले में बलिनो का आर्ग्यूमेंट काफी मजबूत है। नंबर मारुति स्विफ्ट। डेली यूज कार्स की लिस्ट में स्विफ्ट को टॉप 3 से बाहर रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका बैलेंस। ये इकोनॉमिकल भी है, इजी टू ड्राइव भी और ड्राइविंग में बोरिंग भी नहीं लगती। 2026 में स्विफ्ट की कीमत लगभग 6.49 लाख रुपए से 9.65 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 82 PS पावर और 112 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन में करीब 69 PS और 102 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। माइलेज स्विफ्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। पेट्रोल में करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक, जबकि CNG में लगभग 32.9 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज मिल सकता है। पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि CNG में मैनुअल गियर बॉक्स दिया जाता है। इसका लाइट वेट कैरेक्टर, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस और लाइट स्टीयरिंग सिटी ट्रैफिक, नैरो रोड्स और टाइट पार्किंग में काफी यूजफुल रहते हैं। साथ ही इसका ड्राइविंग कैरेक्टर थोड़ा फन भी है, इसलिए यंग बायर्स के लिए ये सिर्फ एक बोरिंग कम्यूटर नहीं लगती। फीचर्स में हायर वेरिएंट्स पर 9 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, कनेक्टेड कार फीचर्स और LED लाइटिंग जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। फैमिली यूज के लिए भी स्विफ्ट प्रैक्टिकल है, हालांकि रियर सीट स्पेस के मामले में कुछ राइवल्स ज्यादा स्पेशियस फील दे सकते हैं। अगर आपको ऐसी डेली कार चाहिए जो अच्छा माइलेज दे, आसानी से चले, मेंटेनेंस मैनेजेबल रखे और खाली रोड पर थोड़ी ड्राइविंग फन भी दे, तो स्विफ्ट इस लिस्ट में एक बेहद स्ट्रॉन्ग चॉइस है। नंबर 2, Hyundai Exter। अगर आपका माइंड कहता है कि भाई हैचबैक नहीं, मुझे छोटी SUV चाहिए, तो Exter एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 5.80 लाख रुपए से 9.60 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास जाती है और इसमें पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 83 PS पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि CNG वर्जन करीब 69 PS और 95 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG लगभग 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक क्लेम्ड माइलेज दे सकती है। पेट्रोल वेरिएंट्स में 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता है। एक्स्टर का कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन, हाई सीटिंग पोजीशन और करीब 185 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस सिटी रोड्स के लिए काफी प्रैक्टिकल है। इसका कॉम्पैक्ट साइज ट्रैफिक और पार्किंग में आसानी देता है, जबकि SUV स्टाइल बॉडी की वजह से रोड प्रेजेंस भी अच्छी मिलती है। सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, ABS विद EBD, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। कैबिन में अच्छी हेडरूम और प्रैक्टिकल स्पेस के साथ हायर वेरिएंट्स में 8 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ और कनेक्टेड फीचर्स जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। अगर आपको डेली यूज में SUV वाली सीटिंग, अच्छा माइलेज, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, प्रैक्टिकल कैबिन और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज चाहिए, तो एक्स्टर इस लिस्ट की सबसे बैलेंस्ड स्मॉल SUV चॉइस में से एक है। नंबर 1, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। अगर डेली यूज कार में आपको SUV की रोड प्रेजेंस, फैमिली प्रैक्टिकलिटी, CNG ऑप्शन, ऑटोमेटिक कन्वीनियंस और हाईवे कैपेबिलिटी सब एक साथ चाहिए,
तो नई ब्रेजा को इग्नोर करना मुश्किल है। 2026 में इसकी कीमत लगभग 7.40 लाख रुपए से 13.55 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ नया 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है। 1.0 लीटर टर्बो करीब 100 PS और 170 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता है और 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, जबकि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। साथ ही 1.5 लीटर CNG ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें अपडेटेड अंडरबॉडी CNG टैंक की वजह से बूट प्रैक्टिकलिटी बेहतर हुई है। माइलेज की बात करें तो टर्बो पेट्रोल करीब 20.47 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि पूरी रेंज में क्लेम्ड एफिशिएंसी लगभग 19.96 से 26.9 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाती है, वेरिएंट और फ्यूल टाइप के हिसाब से। ब्रेजा फेसलिफ्ट का अट्रैक्शन सिर्फ नया इंजन नहीं है, इसमें अपडेटेड स्टाइलिंग, 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP विद हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, नई ब्रेजा ने भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। अगर आपका डेली रूट सिटी ट्रैफिक से लेकर हाईवे ट्रिप्स तक जाता है और आप ऐसी SUV चाहते हैं जो प्रैक्टिकल भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, फीचर रिच भी हो और आने वाले कई सालों तक आउटडेटेड फील ना हो, तो ब्रेजा फेसलिफ्ट इस पूरी लिस्ट में एक बेहद कंप्लीट ऑल राउंडर पैकेज बन जाती है और यही वजह है कि हमारी लिस्ट में इसे नंबर 1 पोजीशन मिलती है। तो दोस्तों, अगर पूरी लिस्ट को शॉर्ट में समझें तो सेलेरियो इकोनॉमी फोकस बायर्स के लिए, टियागो सॉलिड और प्रैक्टिकल ऑप्शन, ग्रैंड i10 नियोस कंफर्ट और सिटी ड्राइविंग, i20 प्रीमियम हैचबैक एक्सपीरियंस, पूछ कॉम्पैक्ट SUV फील, वैगन आर प्योर प्रैक्टिकलिटी, फ्रॉन्क्स स्टाइलिश क्रॉसओवर, डिजायर फैमिली और बूट स्पेस, बलेनो प्रीमियम और एफिशिएंसी का बैलेंस, स्विफ्ट माइलेज के साथ ड्राइविंग फन, एक्स्टर कॉम्पैक्ट SUV लवर्स और ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 एक कंप्लीट SUV पैकेज चाहने वालों के लिए है। लेकिन याद रखिए, कोई भी कार हर इंसान के लिए नंबर 1 नहीं होती। ज्यादा रनिंग है तो CNG ज्यादा सेंसिबल हो सकती है, हैवी ट्रैफिक है तो AMT या ऑटोमेटिक ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, फैमिली और लग्जेज ज्यादा है तो डिजायर या ब्रेजा बेहतर हो सकती है, जबकि नैरो सिटी रोड्स के लिए सेलेरियो, स्विफ्ट और नियोस जैसी कॉम्पैक्ट कार्स ज्यादा इजी रहेंगी। इसलिए कार खरीदने से पहले सिर्फ ये मत पूछिए कि सबसे बेस्ट कार कौन सी है, बल्कि अपनी डेली रनिंग, फैमिली साइज, सिटी या हाईवे यूसेज, पेट्रोल या CNG, मैनुअल या ऑटोमेटिक और टोटल बजट को ध्यान में रखिए, क्योंकि सही कार वही है जो शोरूम में ही नहीं बल्कि हर रोज इस्तेमाल करते वक्त भी आपको लगे कि हाँ भाई, यही सही फैसला था। अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड ऑटोमोबाइल वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इन कार्स में से आप डेली यूज के लिए कौन सी कार चुनेंगे और क्यों। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।